आखिरकार 72 दिनों के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया। अब इसे अनलॉक इंडिया कहा जाएगा और 3 चरणों में पाबंदियां धीरे धीरे हटाई जाएंगी। आपको ये बताते चलें कि वायरस फैलने का खतरा अभी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग सतर्क रहें और सावधानी बरतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। मैं हूँ आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अनलॉक इंडिया में 200 ट्रेनों का परिचालन आरंभ, यात्रियों के चेहरे खिले। शहर में 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले, कुल संख्या 112 तक पहुंची। शहर से प्रशासन ने हटाई बैरिकेडिंग, मगर अभी भी लोगों को स्पष्ट गाइडलाइन का इंतजार। और लॉकडाउन में बदहाली में पहुंच चुके स्कूली वाहन चालकों ने सरकार से लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार से टाटानगर रेलवे स्टेशन भी गुलजार रहा। स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन आरंभ हो गया। यहां रेल अधिकारियों ने मौजूद रहकर यात्रियों को विदा किया। लॉकडाउन के बाद टाटानगर स्टेशन में पहली बार रेलों का परिचालन आरंभ हुआ। परिसर थोड़ी चहल पहल दिखी। टाटा दानापुर ट्रेन की 920 सीटें बुक थी। कुछ यात्री समय से पूर्व ही स्टेशन पहुंच गए थे। इस दरमियान यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच की गई। स्टेशन परिसर में रेल अधिकारी भी मौजूद थे। धीरे धीरे अब लोग सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे हैं। सोमवार से पूरे देश भर में 200 ट्रेनों का परिचालन आरंभ हो चुका है। चांडिल स्टेशन में टाटा दानापुर सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव हुआ और कुल 12 यात्री ट्रेन में सवार हुए। उधर चांडिल रेलवे स्टेशन में इससे पूर्व पूरी तैयारी कर ली गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए स्टेशन परिसर में पहले से ही गोल घेरे बना दिए गए थे। स्टेशन पहुंचने वाले प्रत्येक यात्री के टिकट व पहचान पत्र की जाँच की गई। सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। परिसर में आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। काफ़ी अरसे बाद चांडिल स्टेशन में चहल पहल दिखी। सोमवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से जमशेदपुर में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री है और उन्हें शहर के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उन्हें तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड सेंटर में भेज दिया गया। इस तरह शहर में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 112 तक पहुंच गई है। उपायुक्त ने सभी लोगों से सावधानी बरतने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से परहेज करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 1 का असर अब शहर में भी दिखने लगा है। यहाँ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटा दिए हैं। अनलॉक 1 के तहत सुबह शहर में काफ़ी चहल पहल दिखी। लोगों में उत्साह भी देखा गया। कुछ चुनिंदी दुकानों के अलावा मुख्य बाजार आम दिनों की तरह बंद रहे। दुकानदारों को अब भी प्रशासन की हरी झंडी का इंतज़ार है, मगर 1 जून की शाम तक भी प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया। हालांकि कई ऑटो चलते देखे गए, मगर सवारियों को उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाया था। लॉकडाउन के दौरान बदहाली में पहुंच चुके स्कूली वाहन चालकों ने सरकार से 10,000 रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की मांग की। लॉकडाउन की शुरुआत से ही बेरोजगार हो चुके स्कूली वाहन चालकों की दशा दयनीय हो गई है और भविष्य में भी अभी स्कूल खुलने के आसार नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में इनके परिवार के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। सोमवार को वाहन चालकों ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांग पत्र सौंपा है। हमारे डीसी महोदय जी को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कि वाहन सेवा समिति डीसी साहब के समक्ष अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें 3 सूत्रीय मांग हमारा है। पहला मांग है कि जितने भी स्कूली वाहन ऑटो चल रही है शहर में, उस सभी स्कूली ऑटो चालकों को 10,000 रुपया जो है मुहैया कराया जाए जल्द से जल्द। हाँ, साथ ही साथ
जितने भी वाहन चल रही है, स्कूल गाड़ी चल रही है, ऑटो चल रही है, जो नए लिए हैं उन सभी वाहन चालकों की किस्त जो है 3 महीने का माफ़ किया जाए। तीसरा मांग हमारा है कि जितने भी वाहन चालक है, ऑटो चालक है, उनकी खाद्य सामग्री जो है उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो अपने खान पान कर पाए, अपनी भूख को मिटा पाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे हमारे सहयोगी अशफाक। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। Contact 9386054900 9162974538. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधर केंद्र ने लॉकडाउन हटाते हुए अनलॉक इंडिया की घोषणा कर दी है और धीरे धीरे कई चरणों में पाबंदियां हट जाएगी, मगर लोगों के पास रोजगार की समस्या विकराल रूप लिए बैठी है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाने की घोषणा के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जगह जगह प्रशासन द्वारा जो बैरिकेड लगाए गए थे और जिला पुलिस बल की तैनाती की गई थी, वहाँ से पुलिस जवानों को हटा लिया गया है, सिर्फ बैरिकेड रह गए हैं। इधर लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिनके पास काम थे वे बेरोजगार हो चुके हैं और उन्हें रोजी की तलाश है। ये हमको बहुत खुशी हुआ है और चेकिंग वेकिंग बहुत हो रहा था, आदमी लोग डर डर के निकल रहा था घर से, लेकिन लॉकडाउन खुलने से हमको बहुत गुजार तो है नहीं। हम लोग 3-4 महीना घर में कैद हो गए हैं, कोई रोजी रोजगार नहीं है। आज कहीं रोक टोक कर रहे हैं? आज कहीं रोक टोक नहीं हो रहा। लॉकडाउन खुला है, लोगों को बीच खुशी है लेकिन रोजगार नहीं है, लोग परेशान है, लेकिन खुल गया बहुत अच्छे नाम पे। पुलिस का चेकिंग पे 200-500 आदमी परेशान था, अब चेकिंग नहीं हो रहा है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, 2 पैसा का चक्कर में, लेकिन रोजगार नहीं है। तो यही देखना है कि हेमंत सरकार जो है ये कब तक इसको ये करता, छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत ख़राब स्थिति होने वाली है। हाँ भाई, लॉकडाउन खुल गया है, अच्छा लग रहा है अभी, और चेकिंग भी उतना नहीं है और दुकान वगैरह सब कुछ धीरे धीरे खुलने। अब बस यही देखना है कितना दिन खोल के रखता है, कैसा सब कुछ चलेगा। पहले बहुत परेशानी था आने जाने में, अभी थोड़ा ठीक है, चेकिंग कम है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सारा सब कुछ खोल दिया है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, बल्कि लोगों को अब सावधानी बरतकर जीवन यापन करने की आदत डालनी होगी। ये हैं डॉक्टर MN अख्तर और डॉक्टर अनिल कुमार बिरमानी। फिलहाल वे धतकड़ी स्थित अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रहे हैं, बल्कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में भी बता रहे हैं। कोरोना वायरस से कैसे बचाव हो सकता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आइए सुनते हैं डॉक्टरों की जुबानी। कोरोना वायरस इतनी जल्दी नहीं जाएगा, ये हम लोग के साथ रहेगा। हम लोग को पूरा एहतियात बरतना है, मास्क पहनना है, ज़रूरी काम नहीं हो तो घर से नहीं निकलना है। कि कोरोना तो बढ़ेगा ही, ये पीक अभी नहीं आया है, ये पीक आएगा आपका जून के एंड तक, क्योंकि अभी कितने लोगों को कोरोना था
जिन लोग के सिम्टम नहीं थे, वो कैसे पास किए हैं दूसरों को बोलना मुश्किल है। कई प्रवासी जो वापस आए हैं, हमारे माइग्रेंट्स, उनमें से भी, उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत कोरोना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल से और लॉकडाउन बनाने का कोई सेंस नहीं है। हम लोग रेडी हैं, इन्फेक्शन होना ही है, और जब तक ये 60% लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो जाता, ये वायरस से जाएगा। पेशेंट आते हैं। कोरोना का पहला सिम्टम जो सर्दी जुकाम खांसी होता है ना, वही है। अगर शुरू से आदमी प्रिकॉशन ले ले तो ये कोरोना का नौबत नहीं आएगा। कोरोना एक फैमिली है, ये जो लास्ट फैमिली हुआ है यही है कि आदमी को मार ही देता है, लंग्स जाम हो जाता है, फेफड़े पे इफेक्ट आता है और आदमी मर जाता है। इसलिए लोगों को सजेशन दिया करते हैं कि जैसे ही सर्दी हो डॉक्टर से मिल करके सर्दी का होम्योपैथिक ही में एक्चुअली इलाज है। क्योंकि अब जा कर के आप सुने होंगे, आप टीवी रेडियो में, कि अब जा कर के जागरूक हुआ है। अभी यहाँ गवर्नर जो हैं हमारे, वो होम्योपैथिक दवाई बांट रही हैं, डीसी होम्योपैथिक दवाई बांट रहे हैं। कुछ फॉरेन कंट्री में अभी होम्योपैथिक का चला। उधर लॉकडाउन के कारण पिछले एक अरसे से बेरोजगार हो चुके शहर के कलाकारों के बीच कांग्रेस के प्रवक्ता बबलू झा द्वारा राशन का वितरण किया गया। गौरतलब है कि ये कलाकार गीत संगीत प्रस्तुत करते हैं और यही उनका पेशा है। जमशेदपुर कलाकार संघ से जुड़े सभी कलाकार फिलहाल बेरोजगार हो चुके हैं और उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने उनकी दशा को देखते हुए उनके बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।